संभालिए दादी। दादी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। मेरा कितना खून बह रहा है पुत्र। भाई यो गलत किया तूने। कोई घर में आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करे है? साले मार मार के मेरा खूबसूरत चेहरा सुझा दिया तूने। ए संग्राम, मेरी फैमिली को छोड़, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं। भाई उन्हें कुछ होगा ना तो उसका कसूर तेरा ही होगा। हाथ ना उठाना चाहिए था तुझे। कोई बात ना बेटा, तूने मार मार के मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ा ना, अब तेरे इस ब्यूटीफुल हाउस का नक्शा बिगाड़ूंगा मैं। खंडर बना दूंगा ऐसे खंडर। ये गलत हो रहा है। ये परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी तरह पुलिस को फोन कर दिए तो कोनो काम बन सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख संग्राम, मेरी फैमिली को छोड़कर यहां से चला जा, क्योंकि अगर तू यहां पर रुका ना तो तुझे मेरे से कोई बचा नहीं पाएगा। साला तुम लोग ऐसे ना मानोगे। अब तो तुम लोगों में सड़ गए ना, बहुत बन के नाचना पड़ेगा मुझे। भाई क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं? किधर बबकी दे रहा हूं सबको। कोई बात ना, सोच लो तुम्हें जो सोचना है। भाई अब तो खुशी खत्म होने वाली है तुम्हारी। अब तो मौत बन के तुम सब लोगों के सर पे नाचूंगा मैं। बस एक बार दिशा मिल जाए, उसके बाद इस घर ने आग लगा दूंगा। पहले तेरे इस दोस्त ने मारूंगा, फिर तेरी इस पत्नी ने, फिर तेरी इस दादी ने, फिर तुझे। बकवास बंद कर। बढ़िया चुप कर ले, कितनी बार बोल लेगी तू? बांधो इन सबको यार, कब से बकवास किए जा रही है। साला सुना था कि शहर की औरतें बड़ी कमजोर हो गए हैं, पर इनको देख के दो ना लगता। यार बुढ़िया देखो, इस उम्र में इतना जोश। सारे कमरे देख लिए, ये आखिरी है, इसे भी देख ले। भाभी जी नमस्ते। देखो भाभी जी, बहुत थका दिया आपने भगा भगा के हमें। भाभी जी, ये भाई जी की उम्र नहीं है दौड़ने भागने की, इसलिए आपसे कह रहे हैं बाहर आ जाओ, परेशान मत करो। भाभी जी प्यार से बुला रहे हैं, बाहर आ जाओ। अरे भैया जी आए तो बहुत तकलीफ देंगे। स्वीट भाभी जी, प्यारी भाभी जी, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। हे भगवान, इन्होंने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना समय लग गया, मतलब दिशा मिली नहीं इन सबको। बस थोड़ा देर और चुपचाप बैठे रहेगी ना तो खुद ही ये लोग थक हार के चले जाएंगे इधर से। अभी आपको इतनी चोट कैसे लग गई? किसने मारा है आपको? प्रज्ञा क्या हुआ है? मैं आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? कौन है ये लोग? आंटी जी प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। किसने ये सब किया? कोई बताएगा मुझे? अरे आप कौन है माता जी? मैं जो भी, लेकिन तुम कौन हो? मैं संग्राम सिंह चौटाला। कौन है ये? अभी इसने सबको बांधा है क्या? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे? यहाँ क्या हो रहा है? आंटी जी, ये लोग दिशा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं और ये आदमी दिशा से शादी करना चाहता है। लेकिन दिशा, उसको तो बेटी माना है मैंने, और वो बुलबुल की चुनरी लेने गई थी मैं, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं अपने आशीर्वाद के साथ उसे लाल चुनरी पहनाऊंगी। और तुम कितने भी जोर लगा लो, तुम दिशा और पूरब को कभी अलग कर ही नहीं सकते। मेरे जीते जी तो कभी भी नहीं। अरे वो जो बेवजह यहाँ मरने चली आई, सब मरेंगे, पर उसके पहले मरेगा ये छोरा पूरब। पूरब खत्म मतलब दिशा की आखिरी उम्मीद खत्म, और उसके बाद वो बन जाएगी मेरी लुगाई। एक गजब का लप्पर पड़ा है इसको, अब बकवास नहीं करेगा। अगर तूने पूरब को हाथ भी लगाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या साले लातों के भूत है, बातों से ना मानेंगे। पकड़ो सबको, इन दोनों परिवारों का अंतिम संस्कार चाहिए होगा साथ में। अगर तूने उन्हें हाथ भी लगाया ना, चल मैं तुझे
कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ पे। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, और अब अपने आप को भी बचा ना पा रहा है। किसी ने अगर कोई दुआ सलाम करना हो ना अभी ने, तो अभी के अभी कर लो, क्योंकि मेरी गोली खाने के बाद ना ये सुपर तो पता ना, ऊपर जाके स्टार जरूर बन जाएगा। संग्राम, संग्राम मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मार दे, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। संग्राम नहीं, नहीं संग्राम, ऐसे मत कर, तुझे रब का वास्ता है संग्राम, अभी मत मारो उनको छोड़ दो। संग्राम, अरे साला मैंने तो पहले कहा था तुम लोगों से कि मेरी दिशा ने मेरे हवाले कर दो, पर ना साला तुम लोगों को मेरी भाषा समझ में ना आ रही। अब माफी मांगते घूम रहे हो, हैं? मिलेगी बस सबको अपने शरीर से मुक्ति। रे बेटा, मुन्नी ये तो क्या कर रही है? तू अपना सामने इतना अच्छा इंसान को कैसे मरने दे सकती है? छोड़ दो उनको, हम जानते हैं दिशा कहाँ है। अच्छा तो तुझे पता है कि दिशा कहाँ है? बोल। उनको पता है, हाँ हम ही उसको छुपाए थे, पर हम नहीं बताएंगे, हम खुद ही जाकर उसको लेकर आएंगे। प्रज्ञा नहीं, तू कुछ नहीं बताएगी। प्रज्ञा, तुम दिशा को यहाँ पर नहीं लेकर आओगे। मेरी जान बचाने के लिए तुम उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? नहीं, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम नहीं देख सकते ये सब, हम नहीं करेंगे तो ये मार देगा आपको। हम नहीं देख सकते ऐसा। कुछ नहीं होगा मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हम दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते। हमें उन दोनों को मिलाना है प्रज्ञा। प्रज्ञा नहीं, आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा प्रज्ञा। अरे ये लोग बकवास कर रहे हैं। अगर इन लोगों को गोली मारनी होती ना तो बहुत पहले मार देते। तुम कुछ मत बताना प्लीज। आपको कुछ हो गया तो हम आपसे अलग हो गए। ठीक है, जल्दी करो। प्रज्ञा दी आप है? थैंक गॉड, मुझे प्लीज बाहर निकालिए। बाहर सब कैसे? संग्राम सिंह ने किसी को कुछ किया तो नहीं ना? बहुत टेंशन हो रही है मुझे। दीदी, वो लोग बीच में आ गए थे, दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर मैं बच गई। बाकी सब भी बच गए ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? क्या हो गया दीदी? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बोलिए ना। हमको माफ कर दो दिशा, माफ कर दो हमको। हम बचा ही नहीं पाए ना सबको। उस संग्राम सिंह सबको बांध के रखा है, बोला दिशा नहीं मिलेगी तो सबको मार देंगे। तुम्हारे और पूरा परिवार में से किसी एक को चुनना था, सो तुम्हारी जगह परिवार को चुन लिया। हमको माफ कर दो। नहीं प्रज्ञा, दिशा को यहाँ पर मत लेकर आना। प्रज्ञा, मेरी जान बचाने के लिए तुम उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकती? नहीं, अभी मत रोक प्रज्ञा दी को। वो जो कर रही है सही कर रही है। मैंने ही दिशा को लाकर यहाँ पर गलती की। अगर मैं उसे ना लाता तो तुम सब लोगों की जान खतरे में नहीं पड़ती। तो पागल हो गया पूरा। दिशा हमारी जिम्मेदारी है। हम दोनों ने उसे मनाया ना तुझसे शादी करने के लिए। हमारी बात सुनकर वो तेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, तो मुझे बचाने के लिए हम उसे संग्राम को कैसे सौंप सकते हैं? जिस तरह दिशा तेरी जिम्मेदारी है, उस तरह ये फैमिली मेरी जिम्मेदारी है।
और इस फैमिली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूं। संग्राम, संग्राम! ये थप्पड़ इसलिए मारा तुझे क्योंकि ये अपना हाथ छुड़ा के भागी थी। अब जाके कभी फ्यूचर में कभी हाथ छुड़ा के ना भागे। क्या हाल है मैडम जी? भागते भागते थक तो ना गई? एक बात बताओ, ये छोरे के साथ भागने से पहले ये सोचा ना कि संग्राम सिंह चौटाला तुझे पताल से भी ढूंढ के ले आएगा? इन सबको इसलिए मरना है क्योंकि इन्होंने दिशा का साथ दिया है। दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन, और संग्राम सिंह अपने दुश्मन ने कभी जिंदा नहीं छोड़ता। केरोसिन लेके आ। छोड़ दे दिशा को। हे संग्राम, तू पागल हो गया? आए मत कर ऐसे। देख, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चलो, ये भी अच्छा है। मर जाएगी तो ये दिशा पूरब के दिल से हमेशा के लिए निकल जाएगी, फिर उसे अपना बनाने में आसानी होगी। हर बार घर में कोई ना कोई तमाशा तो होता ही है गौर जी, पर इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अरे कोई आदमी किसी को जिंदा कैसे जला सकता है? क्या हुआ तुझे? बात की है? नहीं, वो कहा है ना, हम सोच रहे थे कि वो जो कहावत है अक्कल बरी की भैंस, उसको ना बदल के कर देना चाहिए अक्कल बरा की संग्राम सिंह। अरे क्या बकवास कर रही है? नहीं, वो कहा है तुम सबको बताए कि तुमको ये दिशा से लेना है बदला। ऐसे लोगे बदला इसको मार के? तो मौत से बड़ा क्या बदला हो गया है? हाँ, जब गांव वालों ने पता चलेगा कि मैंने उसे मार दिया है तो सबसे बड़ा सबक मिलेगा उन्हें, और उन्हें पता लग जाएगा कि संग्राम सिंह चौटाला से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। देखिए, आप काहे ये सब पूछ रहे हैं? आपको क्या मतलब है कौन किससे शादी कर रहा है? देखिए, आप पंडित आदमी है ना, आप अपना दक्षिणा उच्छिना लीजिए और जो बोला जा रहा है वो कीजिए चुपचाप। और आप तो समझ गए होंगे कि संग्राम सिंह जी कौन है। गुंडों का गुंडा है, कमीनों का कमीनो है। नहीं मतलब आप सुने होंगे ना, 100 गुंडा मरा ना तब ही एक गुंडा पैदा हुआ, बस वही हिसाब है। गुंडों का राजा, कमीनों का बादशाह संग्राम सिंह चौटाला। छोरी, अरे क्या बकवास कर रही है तू? है देखिए, आप समझिए ना, हम पंडित जी को आपका तारीफ मतलब उनको डराएंगे नहीं तो शादी क्यों कराएंगे? अच्छा ठीक है, जल्दी पंडित को मिला शादी के लिए। पंडित जी, आप समझ गए ना? देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि कलयुग के रावण का शादी करा रहे हैं आप। ये जो आदमी है जगह जगह जाता है, लोगों का घर उजाड़ता है, आप उसका घर बसा रहे हैं। अब आप शादी कराएंगे कि आपका ही घर उजड़वा दे? शादी करवाएंगे वो भी जल्दी जल्दी। ये हुई ना पंडित जी वाला बात। आप ये आग उग लगाइए हवन कुंड में, हम थोड़ा दूल्हा दुल्हन से बात कर लेते हैं।
गठबंधन तो हम ही करेंगे नहीं? अरे वो तो माँ करेगी ना, तू कैसे करेगी? अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप एक दिन के लिए हम ही को सासू माँ समझ। नहीं नहीं, आप नहीं भी समझेंगे तो हम तो गठबंधन करेंगे, शादी तो हो ही जाएगा। हम करते हैं। गन का साथ शादी करेंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम से? नो प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ठीक है, चलो। और तुम्हारा चुन्नी तो नहीं चाहिए? चुन्नी तो चाहिए ही नहीं ना, ये आंचल में बांध देंगे। हाँ हाँ। रो रही हो? अरे हाँ, तुम तो रो रही हो। देखो ज्यादा नौटंकी करो मत, एगो लपड़ लगाएंगे ना दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा। तब बड़ा आदमी तुमसे शादी कर रहा है, तुम्हारा जीवन संवार देगा। देखो एकदम विलेन लगता है, विलेन। देखियो फिल्म का विलेन कितना हैंडसम होता है। इतना हैंडसम आदमी से तुम्हारी शादी हो रहा है और तुम नखरा उखरा करते हो। चुपचाप शादी करो। अरे शेरवानी होती तो और भी सही लगता। अरे शांति शांति शांति, चलो फेरा शुरू करो, फेरा शुरू करो। चलो। मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमः हरि सर्वमंगल मंगल सर्वे सर्वार्थ साधु। राज, आलिया, हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा हाउस में अभिषेक, मेरा हाउस में हम सब किडनैप हो गए। प्लीज प्लीज जल्दी से हेल्प कीजिए, पुलिस भेजिए जल्दी से इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से। चोर को ढोर मिल ही जाता है। डोर नहीं, मोर मोर। हाँ, अरे ढोर हो मोर हो, चोर किसको बोले वो तो पता ही ना सबको। अब चुप क्यों बैठा है? बोलना जो बोल रहा था। मेरे पास हथियार ना भी ना हो ना तो संग्राम सिंह चौटाला के लड़ाई काफी है, देख लूंगा तुझे मैं। अरे दासी फोन किए कि नहीं? कर दिया है मैंने, आते ही होंगे अभी। आइए जल्दी जल्दी। थैंक गॉड सर आप आ गए। बताइए क्या सर ये लोग भेस बदल के हमारी शादी पर घुसे और ऊपर भी कुछ मेहमान हैं, उनको बंद कर रखे हैं, उन्हें छुड़वा लीजिए प्लीज। सर आप प्लीज पकड़। तुम दोनों ऊपर जाके देखो, जल्दी सबको पकड़ लो।
फिक्र मत कीजिए, हम पकड़ेंगे। चलो पूरा वो सच चल। थैंक यू सो मच प्रज्ञा दी। आज आपने फरिश्ता बन के सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे परिवार की जान बचाई है। पर दी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने अकेले बिना किसी को बताए इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया? क्या बताएं पूरब, हम तो गए थे दिशा को लेने, लेकिन उसको अलमारी से बाहर निकाल के ना हमारा मन नहीं माना, तो उसके बाद भाई जी, वहां इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। क्या कर रही है मुन्नी? कोनो अच्छा काम नहीं कर सकती तो कोनो बुरा काम भी तो मत कर। एक तो पहले ही इस घर में सबको धोखे में रखा हुआ है और अब एक और पाप करने जा रही है। इतनी अच्छी लड़की का जिंदगी एकदम से एक राक्षस के हाथ में देने जा रही है। चलिए दीदी। अरे तुमको बड़ा जल्दी है नीचे जाके संग्राम सिंह के हाथ से मरने का? हैं? तुमको बचाना नहीं है परिवार को? हाँ? बचाने ही तो जा रही हूँ, संग्राम सिंह के सामने जाकर। अरे तुम परिवार को बचाओगी लेकिन संग्राम सिंह के सामने जाकर नहीं, तुम पूरब से शादी करोगी। मतलब ई देखो, ये ताबीज है ना हमारे पास, इसमें ना विभूति है। अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे मंडप में हवन कुंड है ना, उसमें जो हम आग लगा दिए और उसमें विभूति डाल दिए, इसमें से इतना धुआं निकलेगा ना, उस संक्रांत से खांस खांस के पगला जाएगा, समझी? हम लोग उस सब गुंडा के आंख में धूल झोंक के पूरा परिवार को बचा लेंगे। समझ गए। अब तक वो संग्राम सिंह सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था ना, अब हम उसकी आंखों में धूल झोंकेंगे और उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। और मौका मिलते ही हमने डाल दिया आग में वो पाउडर। सही किया प्रज्ञा, तूने पाउडर का छोका लगा के चौका लगा दिया। दी, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्या आप बदल गई हैं, आप पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मेरे लिए आप वही प्रज्ञा थी जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी, हमेशा मेरी मदद करती थी। पूरा प्रज्ञा ने तुझे सही दिशा दिखाई नहीं, बल्कि दिशा दे दी। थैंक्स दी, एंड थैंक्स अभी। आप दोनों इसी तरह हमेशा साथ रहना। आप दोनों साथ होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मेरे साथ है। मिस्टर अभी, संग्राम सिंह के आदमियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन संग्राम सिंह भाग गया है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आप लोगों के काम पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो जी, अंत भला तो सब भला। सियापा हुआ खत्म। अब हम लोग जल्दी जल्दी पूरब दिशा की शादी कर देते हैं। कुछ खत्म नहीं हुआ है दादी, सब मेरी बदकिस्मती है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इस सब का सेहरा हम तुझे ही पहना देंगे। हाँ, पर पहले पूर्व को तो सेहरा पहना दे, इसकी शादी तो कर दे, फिर तुझसे भी बात कर लेंगे। अब जो कुछ भी हो चुका है ना, उस पर मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं करेगा। देखो, अब बातें होंगी तो सिर्फ शादी की, सुहागरात की, बच्चों की, उनकी पढ़ाई की, उनकी परवरिश की और उनकी शादी की, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, वो दादी को बहुत पसंद है ना? अच्छा अच्छा भाई, हंसना खेलना तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले इन दोनों की शादी तो करा दें। हाँ, लेकिन उससे पहले ये सब साफ तो करना ही होगा ना। अरे अरे आप रहने दीजिए, हम लोग मिलके सब कर लेंगे। अभी और मैं ये सब कर लेंगे। आपने सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? बैठिए। अरे बैठिए, ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा ना। हम लोग सब कर लेंगे, आप आराम कीजिए। और टीचर है ना ई, मतलब हम दोनों टीचर हैं, और टीचर बोलती है मुँह चुप तो मुँह चुप, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। देखो, अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन किसे कॉपी कर रहा है। मतलब प्रज्ञा दिशा को कॉपी कर रही है, फिर दिशा प्रज्ञा को? नहीं, हम तो बस आपका ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। हाँ सॉरी, पर आप लोगों को चोट लगी है ना, इसलिए कह रहे थे बस।
अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? टीचर के मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता, है ना? राज नहीं दिखाई दे रहा भाई, उसका भी तो शादी में होना जरूरी है। मैं देख कर आता हूँ कहाँ रह गया वो। और मिताली, जयमाला फटाफट जाके जयमाला लेके आ। मिताली दे रहा, मैं बताती तुझे जयमाला कहाँ है। आजा आजा। दीदी मैं अभी आती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? हम अभी आते हैं। अरे आते हैं का क्या मतलब है? तुमने बिठाए थे ना हमें, तो अब हम बैठेंगे और अपनी आंखों के सामने तुम्हें काम करते हुए देखेंगे, तो करो काम। मैंने कहा था ना, माँ के आशीर्वाद के साथ लाल चुनरी भी मिलेगी। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तो सब ठीक हो गया है ना। और वैसे भी कहते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें आ जाए ना जीवन में, उसके बाद सब अच्छा ही होता है, बस सब सुख ही सुख मिलता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश रहो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अब तुम्हारे घूरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने अब मैं खड़ा हूं, जो तुम्हारी बुरी नजर उन पर पड़ने भी नहीं दूंगा। और अगर तुमने शादी में कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। बोलो मत, जो कहा उससे सुनो। अब सही है? सही नहीं, बहुत सही है। बहुत लकी है अपना पूरा, उसे दो भाई एक साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, साफा पहना रहे। डबल नॉट, डबल नॉट पता है ना? डबल नॉट का मतलब होता है डबल मजबूती। अब तू भी शादी क्लब का मेंबर बनने वाला है, मतलब फाइट क्लब। हम तो तैयार कर दिए दुल्हन को, और मैंने जयमाला भी तैयार कर दी है, खुद ने बनाई है। ओए, जयमाला तो पहले से तैयार थी, अब तो अपने नंबर मत बना। चलिए अब वरमाला की विधि शुरू करते हैं। वर वधू को मंडप में बुलाइए। पहली बार वधू को वरमाला पहनाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।